Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की, उनके परिकरों की। बहुत कुछ जानते हैं हम इस प्रोग्राम में हमेशा रागलिका दासी जी से, और आज भी वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या हैं। तो रागलिका दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्णा। तो रागलिका दासी जी, हम पिछले कई एपिसोड से बात कर रहे हैं जो महाप्रभु के, श्री कृष्ण जी के परिकर हुए। तो जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लिया और नवदीप में जब उनका जन्म हुआ, उसके बाद बहुत सारे परिकर हुए उनके, जो उनके साथ रहते थे, उनकी भक्ति करते थे और उनके साथ उनकी मित्रता भी थी। तो आज हम इस एपिसोड में अपने श्रोताओं को किसके बारे में बताने वाले हैं? चैतन्य महाप्रभु के 3.5 परिकर थे, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, श्री महती और माधवी देवी। तो आज हम श्री राय रामानंद जी के बारे में चर्चा करेंगे जी। तो राय रामानंद जी विशाखा सखी थे, जो स्वरूप दामोदर थे वो ललिता जी थे और ये विशाखा सखी थे। तो राय रामानंद जी विशाखा सखी हैं और इनके पिता का नाम था राय भवानंद और पूर्व जन्म में राजा पांडु थे। इनके 5 पुत्र थे, जिनमें राय रामानंद सबसे बड़े थे और अन्य पुत्रों के नाम है गोपीनाथ पटनायक, कलानिधि, सुधानिधि और वाणीनाथ पटनायक। और पुरी से के पश्चिम में अलालनाथ के राय भवानंद जी का निवास था जी। और हरिदास जी ने जाति कुल आदि सब निरर्थक है ये समझाने के लिए ही प्रभु की आज्ञा से नीच कुल में जन्म ग्रहण किया। हरिदास ठाकुर जो थे उन्होंने मुसलमान कुल में जन्म ग्रहण किया। नीच कुल में यदि कोई विष्णु भक्त जन्म लेता है तो वह पूज्य है, ऐसा सभी शास्त्रों का मत है। और उत्तम कुल में जन्म लेकर भी यदि कोई कृष्ण का भजन नहीं करता तो उत्तम कुल उसका क्या करेगा, क्योंकि उसे तो नरक में जाना ही होगा। इन सब वेद वाक्यों को साक्षात प्रमाण दिखाने के लिए हरिदास जी ने अधम कुल में जन्म लिया। वैष्णव तो गुणातीत और निर्गुण होते हैं, उनमें जाति बुद्धि करने पर नरक गति होती है। महाप्रभु के 3.5 अंतरंग परिकरों में राय रामानंद जी एक थे। राय रामानंद जी राजा प्रताप विद्यानगर के अधिकारी थे और प्रधान कर्मचारी थे। माघ मास के शुक्ल पक्ष में महाप्रभु जी संन्यास ग्रहण करके फाल्गुन मास में शांतिपुर होकर नीलांचल गए थे। नीलांचल में 2 यात्रा के दर्शन के बाद चैत्र मास में सर्वभौम उद्धार लीला हुई। वैशाख मास में महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा की। दक्षिण भारत भ्रमण के लिए अकेले जाना तय होने पर नित्यानंद प्रभु ने कृष्णदास नामक मित्र को, एक ब्राह्मण को, महाप्रभु जी के साथ दक्षिण भारत भेज दिया। दक्षिण भारत की यात्रा में जाने से पहले सर्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु जी को 4 कौपिन भेंट की थी और साथ ही दक्षिण भारत में राय रामानंद के साथ गोदावरी के तट पर मिलने के लिए अनुरोध किया था। सर्वभौम भट्टाचार्य जी महाप्रभु के चरणों में निवेदन करते हुए कहते हैं, प्रभु मेरा निवेदन अवश्य स्वीकार करें। राय रामानंद गोदावरी के किनारे विद्यानगर में रहते हैं और वे विद्यानगर में अधिकारी हैं। उनको शूद्र विषयी समझकर उनकी उपेक्षा नहीं करना। मेरी प्रार्थना है आप उनको अवश्य ही मिलना। वे एक व्यक्ति हैं जो आपके संग के योग्य हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर उनके समान रसिक भक्त नहीं है। वे पांडित्य और भक्ति रस की तो सीमा है। आज जब उनके साथ बातचीत करेंगे तो उनकी महिमा को जान पाएंगे। उनकी अलौकिक बातों को ना समझने के कारण मैं उसे वैष्णव कहकर उनका परिहास कर देता था। अब आपकी कृपा से मैं उस तत्व को समझ सका हूँ। आप उनके साथ बातचीत करेंगे तो उनकी क्या महिमा है आप स्वयं ही समझ जाएंगे। दुनियावी दृष्टि से राय रामानंद कौपिन पहनने वाले सन्यासी नहीं थे, पर वे लौकिक दृष्टि से राज भृत्य और विषयी थे। परंतु यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उच्च कोटि के विद्वान और श्रेष्ठ सन्यासी थे। बृहस्पति के अवतार और राजा प्रताप के सभा पंडित थे। ये सर्वभौम भट्टाचार्य ये प्रसिद्ध वेदांतिक पंडित गृहस्थाश्रम में रहते हुए सन्यासियों के गुरु थे। परंतु इतना होते हुए भी महाप्रभु जी की स्वयं भगवत्ता को वे समझ गए और उन्होंने अपने अंतरंग महाप्रभु जी की स्वयं भगवत्ता को समझ पाए थे और ना ही उनके अंतरंग भक्तों का पार्षद थे। साधारण भक्ति की तो बात ही क्या है। ये बात सर्वथा सत्य है कि भक्त भगवान की कृपा को छोड़ के उनके तत्व और महिमा को समझने की सामर्थ्य किसी में नहीं हो सकती।
महाप्रभु जी ने कृष्ण भक्ति बांटते हुए दक्षिण भारत के लोगों को वैष्णव बनाया और कूर्म क्षेत्र में कूर्मदेव के दर्शन किए। पूर्व वेत्र पर कृपा की और सर्वत्र कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए आदेश दिया। यहीं पर उन्होंने एक दलित कुश्ती वासुदेव विप्र का उद्धार किया और आगे जाके जीर्ण सिन्हा में बहुत नृत्य कीर्तन किया। नृत्य कीर्तन में प्रमथ होकर उन्होंने गोदावरी को, यमुना जी और आसपास के जंगलों को वृंदावन के रूप में दर्शन किया और बड़े आनंदित हुए। गोदावरी के पार जाकर राय रामानंद जी के साथ मिलने की इच्छा से स्नान का काम समाप्त होने पर महाप्रभु जी की प्रतीक्षा करने लगे। ऐसे समय में राय रामानंद बाजो वगैरह के साथ महाप्रभु जी के दिव्य रूप के दर्शन किए और उनके दर्शनों से आकृष्ट होकर पालकी से ही झुककर प्रणाम किया। महाप्रभु जी ने भी जान लिया, परंतु फिर भी उनका परिचय पूछा पर राय रामानंद जी ने अपने आप को एक साधारण दास, शूद्र और बुरा व्यक्ति बताकर परिचय दिया। महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी की दीनता भरी बातें सुनकर उनको आलिंगन किया, जिससे प्रभु और सेवक के बीच में स्वाभाविक प्रेम की उत्पत्ति हुई। उनके सात्विक प्रेम विकार देखकर ब्राह्मणों ने हैरान होकर विचार किया। ब्राह्मण लोग मनी मन में विचार करते थे कि इन सन्यासी के तेज से तो ब्रह्म के समान है, परंतु शूद्र को आलिंगन करके भला क्यों इस प्रकार हो रहा है। और राय रामानंद जी महाराज हैं, गंभीर राजपंडित हैं और ये भी सन्यासी का स्पर्श पाकर चंचल और मत हो गए हैं। वास्तव में तो विशाखा सखी है और महाप्रभु तो राधा जी के भाव में, तो दोनों मिलकर प्रसन्न हो रहे हैं। विजातीय लोगों को देखकर महाप्रभु ने अपने भावों का संवरण कर लिया और उन्होंने कहा कि भट्टाचार्य ने, सार्वभौम भट्टाचार्य ने आपसे मिलने को कहा था। सार्वभौम पर आपकी कृपा है, ये यही पहचान है कि मुझ जैसे अस्पर्शी को स्पर्श करके आप उसके प्रेमाधीन हो गए हैं। कहाँ आप साक्षात भगवान नारायण और कहाँ मैं राज्य सेवक विषयी अधम। मेरे स्पर्श करने पर आपको घृणा नहीं की और ना ही वेद का भय किया, क्योंकि वेदों में तो आपको मुझ जैसे शूद्र का दर्शन करने को मना करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि आपकी कृपा ने ही आपसे निंदनीय कार्य कराया है। आप तो साक्षात भगवान हो, आपका मर्म भला कौन जान सकता है। महाप्रभु जी के दर्शनों से उपस्थित ब्राह्मण इत्यादि सबके सब गदगद भाव से कृष्ण नाम जपने लगे। हैरानी की बात यह थी कि इससे पहले उनको कभी भी कृष्ण नाम करते नहीं देखा गया था, तो महाप्रभु जी के दर्शन के प्रभाव से ऐसा हो रहा है। जी जी, आकृति और प्रकृति महाप्रभु जी साक्षात ईश्वर है। राय रामानंद जी की सुक्ति पर महाप्रभु जी की भक्ति महिमा को बढ़ाने के लिए कहा। महाप्रभु जी कहते हैं कि आप तो उत्तम महाभागवत हो, आपके दर्शनों से मेरा मन द्रवित हो गया। दूसरों के विषय में तो कहना ही क्या है, मैं मायावादी सन्यासी होते हुए भी तुम्हारे स्पर्श से कृष्ण प्रेम में आविष्ट हो गया हूँ। महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी से कृष्ण कथा सुनने की इच्छा प्रकट की, तो जवाब में राय रामानंद जी ने महाप्रभु जी से अपने दुष्ट मन की सफाई करने के लिए वहाँ 5-7 दिन रहने का अनुरोध किया। के बाद महाप्रभु जी राय रामानंद जी अपनी अपनी दिशाओं में चल दिए और अपने अपने कार्यों की समाप्ति पर संध्या के समय आकर पुनः उसी स्थान पर मिलते हैं। देखा जाए तो साधारणतः भक्त प्रश्न करते हैं, भगवान उत्तर देते हैं, लेकिन यहाँ क्रम उल्टा था। महाप्रभु जी प्रश्न करता हो गए, राय रामानंद जी उत्तर देने वाले। श्री महाप्रभु जी की शक्ति से ही राय रामानंद जी उत्तर देते हैं। और सिद्धांत अमृत समुद्र रूप गौरांग महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी नामक भक्त रूपी मेघ में अपनी भक्ति के सिद्धांत के अमृत का संचार करके उस भक्ति सिद्धांत के द्वारा स्वयं दोबारा भक्ति सत्य रूपी समुद्र का प्राप्त की। महाप्रभु जी द्वारा राय रामानंद जी को शास्त्र प्रमाण के साथ साध्य निर्णय करने के लिए कहे जाने पर राय रामानंद जी ने विष्णु भक्ति को ही साध्य निर्णय करके आस्तिक विचारों को क्रमोन्नति का प्रदर्शन किया। तो महाप्रभु जी ने पूछा कि सर्व सापेक्ष सार क्या है, सारा एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है। तो महाप्रभु जी अलग अलग विचार दे रहे हैं। उन्होंने वर्णाश्रम को धर्म के आरंभ करके कृष्ण ने कर्म त्याग, ज्ञान, निष्ठा, भक्ति, शास्त्र प्रमाण के द्वारा दूसरी उन्नत तरह की बातें भी कही। महाप्रभु जी ने सबको बाह्य कहा और महाप्रभु जी ने इन्हें बाहर की बात कहा, क्योंकि महाप्रभु जी द्वारा दी जाने वाली वस्तु शुद्ध भक्ति इन सब साधनों में नहीं थी। महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी के साथ हुए प्रसंग जो वेद निषिद्ध विकर्म अकर्म थे उनको एक ही बार में रद्द करके अर्थात खत्म करके वर्णाश्रम धर्म से जवाब देना आरम्भ किया। वर्णाश्रम धर्म आदि को महाप्रभु जी ने ये तो नहीं कुछ नहीं है ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा ये तो बाह्य है, बाहर की बात है। कहने का तात्पर्य है कि वेद निश्चित कर्म करते हैं तो पहले वेद प्रसिद्ध कर्मों में प्रतिष्ठित होगा। जी,
जी, बहुत खूबसूरत प्रसंग चल रहा है राय रामानंद जी के विषय में। आज हम जान रहे हैं रागले दासी जी से कार्यक्रम आत्मदर्शन में। आगे और भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। 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 सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहर। भाले चंदन तिलक मनोहर। भाले चंदन तिलक मनोहर। भाले चंदन तिलक मनोहर। अलक शोभे कपोलन में। अलक शोभे कपोलन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। शिरे चूरा दर्शन निराले। शिरे चूरा दर्शन निराले। शिरे चूरा दर्शन निराले। शिरे चूरा दर्शन निराले। बन फूल माला हिया पर डोले। 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 पहिरन पीत पतांबर शोभे। पहिरन पीत पतांबर शोभे। पहिरन पीत पतांबर शोभे। पहिरन पीत पतांबर शोभे। नूपुर रुनु झुनु चरणन में। नूपुर रुनु झुनु चरणन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। कोई गावत है राधा कृष्ण नाम। कोई गावत है हरि गुण गान। कोई गावत है राधा कृष्ण नाम। कोई गावत है हरि गुण गान। कोई गावत है राधा कृष्ण नाम। कोई गावत है हरि गुण गान। कोई गावत है राधा कृष्ण नाम। कोई गावत है हरि गुण गान। मृदंग ताला मधुर रसाला। मृदंग ताला मधुर रसाला। मृदंग ताला मधुर रसाला। मृदंग ताला
सचिरदुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिरदुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। 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 ओ सुंदर लाला सचिरदुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिरदुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। ओ सुंदर लाला सचिरदुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिरदुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम है आत्मदर्शन, जिसमें आज हम राग लेखक दास जी से श्री राय रामानंद जी के बारे में जान रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के 3.5 परिकर हुए, जिनके बारे में हमें राग लेखक दास जी बता रही हैं और हमने पहले भी बहुत कुछ जाना है उनसे, और आज हम राय रामानंद जी की बात कर रहे हैं। जी राग लेखक दास जी आगे और बताएं उनके विषय में। भक्ति निरपेक्ष है, इसलिए भक्त का संग होने पर वे क्रम की अपेक्षा नहीं रखती, जीव को भक्ति प्राप्त हो जाती है। ज्ञान चुना भक्ति की बात कही राय रामानंद जी ने, तो महाप्रभु ने कहा ये है। इसके बाद ज्ञान शून्य शब्द के द्वारा निर्भेद ब्रह्म और ज्ञान चिंतन का खंडन किया। महाप्रभु जी ने शुद्ध भक्ति की प्राप्ति के लिए जो अनुकूल संबंध ज्ञान है उसका खंडन नहीं किया। केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन करने की अपेक्षा कर्म अर्पण श्रेष्ठ है। कर्म अर्पण की अपेक्षा स्वधर्म त्याग अर्थात अपने वर्णाश्रम धर्म का त्याग करके संन्यास ग्रहण करना श्रेष्ठ है। इसकी अपेक्षा ब्रह्म अनुशीलन रूपी ज्ञान निष्ठा भक्ति श्रेष्ठ है। और इतना होने पर भी समुदाय ही बाह्य है, क्योंकि साध्य वस्तु जो शुद्ध भक्ति है वह उपरोक्त चारों सिद्धांतों में नहीं है। आरोप सीधा और संग सीधा भक्ति कभी भी शुद्ध भक्ति के रूप में परिचित नहीं होती। स्वरूप सीधा भक्ति ही एक पृथक तत्व है। शुद्ध भक्ति का लक्षण यह है कि वे अन्य अभिलाषी का शून्य होती है। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल न कृष्ण अनुशीलनम, मतलब कोई और अन्य अभिलाषाएं नहीं होती है। और ज्ञान कर्म से ढकी भी नहीं होती शुद्ध भक्ति, और अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन होता है। तो ये जो है इसमें साध्य वस्तु और साध्य अवस्था को देख पाने के लिए सिद्ध अवस्था में निर्मल रूप से लक्षित होती है। साधु के मुख से निकली हुई हरिकथा की श्रवण के बाद जिस समय तक नहीं कही गई तब तक महाप्रभु जी बाहर की बात है कहा। इसलिए शुद्ध भक्त के मुख से प्रवाहित हरिकथा सुनने से ही शुद्ध भक्ति आरंभ होती है। इस पर राय रामानंद जी भक्ति के अलग अलग स्तर की बात करने लगे। उन्होंने प्रेमा भक्ति को शांत प्रेम, दास्य प्रेम, सख्य प्रेम, वात्सल्य प्रेम, कांत प्रेम की बात कही। उन्होंने राधा के प्रेम की कथा और कृष्ण के स्वरूप और राधा के स्वरूप के बारे में कहा। फिर उसके बाद उन्होंने महाप्रभु ने प्रश्न किया, कौन विद्या मध्य सार, की विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ विद्या कौन है, सार कौन है। कीर्ति गुण मध्य जीवेर, कौन बड़ा कीर्ति। तो भक्तों के निकट भगवान का स्वरूप छिपा नहीं रहता। अंत में राय रामानंद जी महाप्रभु जी के स्वरूप की उपलब्धि करके बोले कि राय रामानंद जी महाप्रभु जी को कहते हैं कि पहले मैंने आपका सन्यासी स्वरूप देखा, फिर मैंने आपका श्याम वर्ण का गोप रूप देख रहा हूँ, उस श्याम वर्ण के बाद सोने की पुतली देख रहा हूँ और उसकी गौर कांति से आपके सब अंग ढके हुए हैं। महाप्रभु जी राय रामानंद को महाभागवत के रूप में देखते हैं, इसलिए उन्होंने राय रामानंद से आगे अपने को छुपाने की चेष्टा की। तो राय रामानंद जी महाप्रभु के आविर्भाव के मुख्य कारण से बात स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दी। महाप्रभु जी ने खुश होकर राय रामानंद जी को रस राज श्री कृष्ण महाभाव स्वरूप में राधा जी के निश्चित स्वरूप दिखाया, जिसे देखकर राय रामानंद जी को प्रेम मूर्छा आ गई और तत्क्षणात राय रामानंद जी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय पश्चात महाप्रभु जी के स्पर्श से
राय रामानंद जी को होश आया। 10 रात तक राय रामानंद जी के साथ सुखपूर्वक रहने के बाद महाप्रभु जी तीर्थ पर्यटन करने चले गए और सुबह पुरी लौट गए और उन्होंने राय रामानंद जी को विशेष कार्य परित्याग करके नीलांचल में आने के लिए आदेश दिया। महाप्रभु जी जब दक्षिण भारत गए तो वहाँ से लौटते हुए राय रामानंद जी के लिए भक्ति सिद्धांत और रस विचार के लिए प्रमाण स्वरूप कृष्ण कर्णामृत ब्रह्म संहिता नाम के 2 ग्रंथ से आए। राय रामानंद जी ने जब ये ग्रंथ देखे उन्होंने लिखकर उसकी नकल करके अपने पास रख ली। 1 सप्ताह के बाद उन्होंने राय रामानंद जी को अपने साथ पुरी चलने के लिए कहा तो राय रामानंद जी ने कहा मैं पुरी अवश्य आऊंगा, परंतु पहले थोड़ी राजा से आज्ञा ले लूं और राज्य के हाथी घोड़े सेना आदि का ठीक ठीक प्रबंध कर लूं। राजा प्रतापपुर जो महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए बहुत व्यग्र थे, सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा प्रतापपुर जी को आश्वासन दिया कि महाप्रभु जी दक्षिण भारत से लौट आने पर किसी न किसी प्रकार वे दर्शन करवा देंगे। किंतु सार्वभौम जी की जी जान की कोशिश करने पर भी महाप्रभु जी ने यह संकल्प दोहराया कि वे राजा के दर्शन नहीं करेंगे क्योंकि राजा विषयी है और राजा प्रतापपुर जी के महाप्रभु जी के साथ मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। पुरी में महाप्रभु जी के साथ राय रामानंद जी की साक्षात समीपता के विषय में जानकर महाराज प्रतापपुर ने प्रसन्नचित्त से राय रामानंद जी से पुरी में रहने के लिए जरूरी खर्च का प्रबंध करके राजकार्य से भी उन्हें छुट्टी दे दी। राय रामानंद जी प्रतापपुर के साथ पहले कटक से और बाद में पुरी में था। महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए सबसे पहले राय रामानंद जी काशी विश्व के घर हाजिर हुए। नित्यानंद प्रभु ने राजा प्रताप जी के दर्शन आकांक्षा और महाप्रभु जी के दर्शन के लिए अस्वीकृति की अवस्था में राजा को सांत्वना देने के लिए महाप्रभु जी द्वारा व्यवहार में लाया हुआ एक बाह्य वस्त्र राजा के पास भेजा। महाप्रभु जी द्वारा इस्तेमाल किया हुआ बाह्य वस्त्र प्राप्त करके महाराज को कुछ सीमा तक सांत्वना मिली। साक्षात दर्शनों के लिए व्याकुल होने से राजा की दिव्य इच्छा की बाकी बात राय रामानंद जी ने महाप्रभु के सामने व्यक्त कर दी। राय रामानंद जी के अनुरोध के पूरे तौर पर अनदेखी न कर सकने के कारण महाप्रभु जी ने राजा के गुण और उसकी महिमा स्वीकार करने पर एक राजा के नाम की मलिनता के कारण उनको न बुलाकर अपने अभिन्न रूप पुत्र को बुलाने की आज्ञा दी। तो महाप्रभु ने कहा मैं राजा से नहीं मिल सकता क्योंकि वो राजा है और विषयी है, अपने पुत्र को ले आए। तो शास्त्र की वाणी है आत्मा वे चाहते पुत्र से मिलना पिता को ही मिलना हुआ। राय रामानंद जी ने तब जाकर सारी बात राजा को कह दी। महाप्रभु की आज्ञा से उनके पुत्र को ले आए। राय रामानंद जी के साथ विदग्ध माधव और ललित माधव नामक 2 नाटकों के विषय वस्तु के संबंध में रूप गोस्वामी जी की चर्चा हुई। राय रामानंद जी ने जब रूप गोस्वामी जी से इष्ट देव के संबंध में सुनने की इच्छा प्रकट की तो रूप गोस्वामी जी ने विदग्ध माधव के प्रसंग अंग के मंगलाचरण के 2 श्लोकों का पाठ कर दिया। एक दिन एक प्रद्युम्न मिश्र जो हट निवासी थे उन्होंने महाप्रभु जी से कृष्ण कथा सुनने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने उनको राय रामानंद जी के पास कृष्ण कथा सुनने भेजा। जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी के आगे 2 देवदासियां नृत्य शादी करके जगन्नाथ जी को प्रसन्न करती थी। उसी समय उन देवदासियों को श्रृंगार करवाना उन्हें नृत्य गीत आदि की शिक्षा देने की सेवा राय रामानंद जी करते थे। और प्रद्युम्न मिश्र जब राय रामानंद जी की कथा सुनने के लिए आए तो उस समय राय रामानंद जी इसी सेवा में नियुक्त थे। तो उन्होंने सेवकों के द्वारा उनको बाहर बिठा दिया और राय रामानंद जी हर दिन जगन्नाथ जी की इस प्रकार गौड़ सेवा में नियोजित रहते थे। सेवा समाप्ति पर राय रामानंद जी ने बाहर आकर प्रद्युम्न मिश्र से आने का समाचार जान पाए। बहुत विलम्ब हो जाने के कारण राय रामानंद जी ने प्रद्युम्न मिश्र को यथोचित सम्मान प्रदान किया और अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की। समय अधिक हो जाने पर प्रद्युम्न मिश्र अपने घर वापस चले गए। कई दिन बाद महाप्रभु जी से मिलने पर महाप्रभु जी द्वारा ये पूछने पर कि राय रामानंद जी के साथ कृष्ण कथा किस प्रकार रही तो मिश्र जी ने सारा वृत्तांत पूर्ण वर्णन कर दिया। प्रद्युम्न मिश्र जी के संशय युक्त मन का शक निवारण करने के लिए महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी की अलौकिक चरित्र विशेषता के विषय में कहा। महाप्रभु जी कहते हैं मैं तो सन्यासी हूँ, अपने को विरक्त मानता हूँ। दर्शन की बात तो दूर ही, दर्शी का नाम सुनने से मेरा मन और शरीर में विकार होने लगते हैं। स्त्री के दर्शन से किस प्रकार मन से रह सकता है। आप सभी राय रामानंद की बात सुनिए। बात इतनी आश्चर्यजनक है, इसको कहने के बाद के लिए शब्द नहीं है। देखो, एक तो देवदासी है, दूसरी तरुण अवस्था की है। उनकी सब सेवा वे स्वयं करते हैं, उनको स्नान आदि कराते हैं, वस्त्र आभूषण पहनाते हैं, उनके गुह्य अंगों का दर्शन स्पर्शन होता है। तब भी राय रामानंद के मन विकार शून्य रहता है और तो और वो नाना प्रकार के भावों को उत्पन्न करने की शिक्षा देते हैं।
उनके देह और मन ऐसे ही विकारी नहीं होते जैसे वे लकड़ी और पत्थर के बने हों। कमाल की बात है कि युवती के स्पर्श करने पर भी मन निर्विकार है। वास्तव में एक राय रामानंद ही ऐसे अधिकारी हैं। इससे मालूम पड़ता है उनकी देह अप्राकृत है। महाप्रभु जी ने प्रद्युम्न मिश्र और उनके माध्यम से जगत के वासियों तो राय रामानंद जी के अप्रकट स्वरूप के बारे में अवगत कराया। प्रद्युम्न मिश्र दोबारा राय रामानंद जी से कृष्ण कथा सुनने के लिए भेजा। प्रद्युम्न मिश्र राय रामानंद जी से अपूर्व कृष्ण कथा सुन के हैरान हो गए और आनंद से नाचने लगे। राय रामानंद जी ने जगन्नाथ वल्लभ नाटक लिखा। राय रामानंद जी ने अपने आप को राधा जी की दासी और राधा जी का अभिनय करने वाली देवदासियों को सेव्य मानकर उन्हें स्नान आदि करवाते और श्रृंगार आदि कराते थे। महाप्रभु जी कहते थे कि जो ग्रस्त होते हुए भी राय जो है काम क्रोध आदि 6 रिपुओं के वश में नहीं है। वह बाहर से विषयी होते हुए भी सन्यासियों को उपदेश देता है। उनके इन सब गुणों को प्रकाश करने के लिए ही मैंने मिश्र जी को उनसे हरिकथा श्रवण करने के लिए कहा। महाप्रभु जी कहते हैं कि राय रामानंद जी कृष्ण रस के भंडार है। उन्हीं के विषय में श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। राय रामानंद जी का प्रभाव वर्णन नहीं किया जा सकता। राय की कृपा से ही मैं रस का शुद्ध भाव जान सका हूँ। राय रामानंद जी महाप्रभु जी को रात दिन उनको कृष्ण कथा सुना के उनके प्राणों की रक्षा करते थे गंभीरा में। और एक दिन गौरहरी ने उनके दोनों के गले में बाहें डाल दी। स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी से कहने लगे, हे स्वरूप, हे दराव राय, सुनो, आप मुझे बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाकर कृष्ण को पाऊं। जब गौर प्रभु प्रतिदिन स्वरूप दामोदर राय रामानंद के साथ इस प्रकार विलाप करते तब वे दोनों महाप्रभु जी को आश्वासन देते और स्वरूप दामोदर गीत गाते और राय रामानंद श्लोक करते। कृष्ण करनामृत, विद्यापति, गीत गोविंद आदि के गीत और श्लोकों को सुनकर राय रामानंद जी और स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु को सुख देने की 24 घंटे प्रयास करते थे। राय रामानंद जी का भजन स्थान है जगन्नाथ वल्लभ उद्यान। महाप्रभु जी को अतिशय प्रिय था। जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में महाप्रभु जी भावाविष्ट होते। एक दिन महाप्रभु जी ने जगन्नाथ वल्लभ में बाग में अशोक वृक्ष के नीचे कृष्ण देखे और फिर वो अदृश्य हो गए, तो वो मूर्छित हो गए। तो जगन्नाथ वल्लभ वाटिका में ऐसा लगता है जैसे मानो वृंदावन है। श्रीमन महाप्रभु प्रत्येक वृक्ष लताओं के आसपास घूम रहे थे कि घूमते घूमते अचानक अशोक वृक्ष के नीचे मैंने कृष्ण को देखा। कृष्ण को देखकर महाप्रभु जी उनकी ओर दौड़ने लगे। फिर क्या था, कृष्ण हंस रहे हैं और इसके बाद कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। तो मैंने कृष्ण को पा लिया था, परंतु फिर वो खो गए मुझसे। इसी भाव से महाप्रभु मूर्छित होकर गिर पड़े। चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वरूप दामोदर जी और राय रामानंद के माध्यम से बताया कि कलयुग में कृष्ण प्रेम प्राप्ति श्रेष्ठ उपाय है। आनंद के साथ महाप्रभु जी राय रामानंद जी से कहते थे, कलयुग में हरिनाम संकीर्तन ही परम उपाय स्वरूप है। राय रामानंद जी ने राघवेंद्र पुरी जी के शिष्य थे। राघवेंद्र पुरी जी माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य थे। देश मास की कृष्ण पंचमी को राय रामानंद जी को तिरोधान किया। जी बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग आज हमने जाना राय रामानंद जी के बारे में रागले दासी जी से कि किस तरह से प्रभु भक्ति उन्होंने की गृहस्थ जीवन में रह के भी, और किस तरह से प्रभु के नाम का वो प्रचार करते थे। कथाएं कहानियां जो है लोगों को सुनाते थे कि प्रभु जो हैं वो वाकई में ही सुख के देवता हैं। सुख मिलता है अगर हम प्रभु भक्ति करते हैं, मन की शांति मिलती है और जो विकार हैं उन सब से हमें मुक्ति मिलती है। तो ये बहुत ही सुंदर जो है एक संदेश है हमारे इस कलयुग में कि किस तरह से ग्रस्त जीवन में भी रहते हुए हम लोग प्रभु का स्मरण करते हुए अपनी जिंदगी जो है अच्छे से जी सकते हैं। तो श्रोताओं, आज श्री राय रामानंद जी के बारे में हमने जाना रागले दासी जी से। तो अभी जो वक्त है वो आप लोगों से इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागले दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। श्रोताओं, अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागले दासी जी से, किसी और भक्त की कहानी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।